जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट 802 डिफाइन करता है कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं फिजिकल लेयर के और डेटा लिंक लेयर के, वो अकॉर्डिंग टू द लैन हम डिफाइन करते हैं सो दैट डिफरेंट टाइप ऑफ लैंस क्या कर पाए, कम्युनिकेट कर पाए। यहाँ पर हमने जो डेटा लिंक लेयर थी, जो ओएसआई की डेटा लिंक लेयर थी, उसको दो पार्ट्स में, एक अपर लेयर और एक लोअर लेयर के फॉर्म में डिवाइड किया है। और वो दो पार्ट एलएलसी जो कि लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरा पार्ट कहलाता है मैक, दैट इज मीडियम एक्सेस कंट्रोल। हम यहां बात करेंगे कि ये मीडियम एक्सेस कंट्रोल बेसिकली क्या है। हम अगर किसी भी एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी, हम एक सिंपल टोपोलॉजी कंसिडर कर रहे हैं, बस मान लेते हैं कि ये सारे जो टर्मिनल्स हैं ये यूजिंग बस टोपोलॉजी आपस में कनेक्टेड है। तो हमें यह देखना है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेस। एज दीज ऑल टर्मिनल्स आर शेयरिंग अ सिंगल लाइन, ये एक सिंगल लिंक को शेयर कर रहे हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि हु विल एक्सेस दिस लिंक फर्स्ट और हु विल एक्सेस दिस लिंक सेकेंड, और कब कौन एक्सेस करेगा। मान लेते हैं कि अगर कोई भी स्टेशन ए बी सी डी अगर ये है, और अगर कोई भी दो स्टेशन साइमल्टेनियसली अगर इस लिंक को एक्सेस करेंगे, तो क्या होगा कि जो दो फ्रेम्स भेजी जाएंगी, दोनों फ्रेम्स यहां पर क्या होंगी, कहीं पर क्या होंगी, कोलाइड करेंगी। अगर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन हुआ, अगर साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन की वजह से कोलिजन हो रहा है या कोलाइड हो रही है फ्रेम, जिसे कोलिजन कहेंगे, तो ए का डेटा और मान लेते हैं सी का डेटा क्या होगा, पूरा का पूरा वेस्ट हो गया उनकी दोनों की फ्रेम कोलाइड होने की वजह से। सो सच टाइप ऑफ सिचुएशन कैन अराइज ऑन एवरी नेटवर्क जहां पर लिंक शेयरिंग होगी। अगर हम बात करें लैन सिस्टम की, तो लैन में हमेशा सारा जो मीडिया है या जो ट्रांसमिशन लिंक है वो इट इज शेयर्ड अमंग यूजर्स या टर्मिनल्स। सो हु विल एक्सेस दिस, who will go first and who will go next for the data transmission, that must be resolved prior to the data transmission. And this whole process, जो ये पूरी प्रोसेस है, who will perform that process, कौन इस प्रोसेस को करेगा, तो डेटा लिंक लेयर की जो मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर जो है, इट विल परफॉर्म और इट विल रिजॉल्व दिस इशू फर्स्ट। सबसे पहले ये इसी इशू को रिजॉल्व करेगी। एज वी नो कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की लेन्स हमारे पास अवेलेबल है, या तो इथरनेट हो सकती है या फिर वो टोकन रिंग हो सकती है, टोकन लैन मतलब टोकन बेस्ड लैन है। तो उनके अलग अलग प्रोटोकॉल्स डिफाइन करना जरूरी है। एंड दैट्स वाई, क्योंकि सब पे एक ही प्रोटोकॉल काम नहीं करेगा, दैट्स वाई द मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर डिफाइन different protocols for different types of LAN for accessing the लिंक को एक्सेस करने के लिए, ताकि क्या प्रोसेस ना हो, कोलिजन ना हो। इन सम केसेस, जैसे कि मीडियम एक्सेस कंट्रोल जो है यूजुअली एक तरीके का प्रोटोकॉल, या हम कह सकते हैं दो तरीके के प्रोटोकॉल जो है वो डिफाइन करता है। एक है सीएसए में सीडी, जिसका नाम है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, एंड द अदर इज टोकन पासिंग एल्गोरिथम। जो CSMS-CD है वो बेसिकली इथरनेट पे यूज होता है, या हम कह सकते हैं कि इथरनेट के लिए CSMS-CD एक एक्सेस प्रोटोकॉल बनाया गया है, और टोकन पासिंग जो है वो टोकन रिंग और टोकन बस पे सुटेबल है। सो द मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर डिफाइंस दीज प्रोटोकॉल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैन या डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क। अब ये डिफरेंट टाइप के जो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस हैं, जो मीडियम को एक्सेस करने का तरीका बता रहा है, बेसिकली उनकी सारी जो इंफॉर्मेशन है हम LLC पे एक PDU बनाते हैं। तो PDU क्या होता है, एक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो है, मान लेते हैं वो एक स्मॉल फ्रेम है, उसकी इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ होगी, उसमें अपर लेयर का डेटा आएगा, और वो जो एक पर्टिकुलर फ्रेम है, वो फ्रेम जो है वो पास ऑन होती है मैक लेयर को, एंड द मैक लेयर विल ऐड मैक हेडर। नाउ
ये एक फ्रेम जो है फाइनल फ्रेम है, ये बनाई जाती है मैक हेडर और यहाँ पे लास्ट में फ्रेम चेक सीक्वेंस ऐड कर दी जाती है. सो इट कंटेन्स ऑल द थिंग्स लाइक HDLC की फ्रेम में जिस तरीके से हमने देखा था सिंक्रोनाइजेशन, फ्लैग, फ्लो एंड एरर कंट्रोल, साथ ही साथ इट कैन ऑल्सो ऐड एड्रेसेस. यहाँ पर जो है इसके हेडर में एड्रेस भी होता है, फिजिकल एड्रेस, नॉट कि प्रोटोकॉल स्टैक का एड्रेस, नो, जो कि LLC डालता है वैसा नहीं, ये फिजिकल एड्रेस डालता है. क्योंकि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है तो ये जो पैकेट है या जो फ्रेम है वो रूट होके जाएगी. जरूरी नहीं है कि ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है तो डायरेक्ट पहुंच जाए. इट मे बी पॉसिबल कि बीच में दो नोड से पास होके उसको वहां पहुंचना है. सो दिस हेडर विल कंटेन द फिजिकल एड्रेस ऑफ दीज टू, जो बीच के दो नोड्स हैं इंटरमीडिएट, उनका एड्रेस भी इसमें ऐड होगा. सो दिस मैक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट, जब तक इस डेटा लिंक लेयर सेंडिंग एंड से दूसरी लेयर जो कि रिसीविंग एंड है वहां तक नहीं पहुंच जाए, तब तक ये फ्रेम का जो हेडर है वो कंटेन करेगा सारी टाइप की इंफॉर्मेशन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और साथ ही साथ सिंक्रोनाइजेशन, एवरीथिंग अलॉन्ग विद दिस FCS जो कि एरर कंट्रोल के लिए, और मैक हेडर में एड्रेसेस, फिजिकल एड्रेस जो एग्जैक्टली आपको सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड और उसका रूट को डिफाइन करेंगे. सो दिस इज द एक्चुअल फ्रेम जो मैक लेयर बना के ट्रांसमिट करेगा. हम आगे चल के CSMA/CD और टोकन पासिंग को अच्छे से समझेंगे, बट बेसिकली एक टर्म है कंटेंशन. ये कंटेंशन को रिजॉल्व करता है. कंटेंशन इट मींस हु विल एक्सेस, कौन भेजेगा. ये प्रॉब्लम जो है हर एक नेटवर्क पे रहेगी, हर एक लैन पे रहेगी, क्योंकि मीडिया कैसा है, शेयर्ड मीडिया है. तो पहले रिजॉल्व करना पड़ेगा कंटेंशन के इशू को और फिर ही जाके हम आगे बढ़ पाएंगे. तो इस कंटेंशन के इशू को मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जो कि डेटा लिंक लेयर का पार्ट है, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट 802, इट विल डू दिस कंटेंशन रिजॉल्व. वो कंटेंशन को रिजॉल्व करेगा और तब जाके हम पूरी की पूरी फ्रेम एक एंड से दूसरे एंड पे भेज पाएंगे.